हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 32। गुड्डू से जो गलती हुई उसके लिए शगुन से माफी मांगी, लेकिन शगुन उससे कुछ ज्यादा ही नाराज थी। पर जब गुड्डू को उठक बैठक निकालते देखा तो उसका दिल पिघल गया। वह गुड्डू के पास आई और उसे रोकते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? गलती की है तो माफी मांग रहे हैं। हमारा इरादा तुमको हर्ट करने का नहीं था। हमें लगा तुम कुछ मिलाकर लाई हो दूध में, तो हम। गुड्डू ने मासूमियत से कहा। शगुन को सच पता चला तो उसने अपना सर पीट लिया और कहा, और आपने ऐसा क्यों सोचा? हमें लगा तुम हमें वश में करने के लिए। गुड्डू ने डरते डरते सारी बात बता दी। शगुन को गुड्डू पर गुस्सा भी आ रहा था और उसके भोलेपन पर प्यार भी। उसने गुड्डू के पास आकर धीरे से कहा, मैं आपको वश में क्यों करूंगी? आप खुद इतने मासूम हैं कि कब किससे इम्प्रेस हो जाए कोई कह नहीं सकता। काका काका ही तुम? गुड्डू ने एकदम से कहा। यही कि मैं आपको वश में क्यों करूंगी? शगुन ने कहा। नहीं, उसके बाद जो कहा। गुड्डू ने कहा। यही कि आपको कोई भी इम्प्रेस कर सकता है। शगुन ने उलझन भरे स्वर में कहा। अरे नहीं, उससे पहले का बोली। गुड्डू ने झुंझलाते हुए कहा कि आप मासूम हैं। शगुन ने गुड्डू को झुंझलाते हुए देखकर कहा, का सच में मासूम दिखते हैं हम? गुड्डू ने शगुन के करीब आकर बड़े प्यार से पूछा। एक पल को शगुन उसकी आंखों में खो सी गई और फिर कहा, हाँ मासूम तो हैं आप, बस कभी कभी थोड़े पगला जाते हैं। गुड्डू ने सुना तो मुस्कुराने लगा। गुड्डू को मुस्कुराते देख शगुन ने कहा, मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? तुम हमें जानती नहीं हो शगुन गुप्ता, हम ना सिर्फ शक्ल से मासूम दिखते हैं। गुड्डू ने कहा, आप दिल से भी मासूम ही हैं और ये समझने में आपको शायद थोड़ा वक्त लगेगा। शगुन ने चाहते हुए कहा तो गुड्डू पीछे से चिल्लाया, लगता है हमारा कनपुरिया भोकाल दिखाना पड़ेगा तुमको। अब शगुन तो गुड्डू की रग रग से वाकिफ थी। उसने सुना और चली गई। गुड्डू के मन से एक बोझ उतर गया। शगुन ने उसे माफ जो कर दिया था। शगुन गुड्डू की नोक झोंक में 2 हफ्ते कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। गुड्डू सुबह सो रहा था। मिश्रा जी ने उसे उठाया तो गुड्डू ने कहा, क्या हुआ पिताजी? होना का है, गोलू आ रहा है, उसके साथ अस्पताल जाए के ये प्लास्टर खुलवाए लो। और हाँ, डॉक्टर से जरूर मिलना, मिश्रा जी ने कहा। गुड्डू ने प्लास्टर खुलने की बात सुनी तो खुश हो गया। इतने दिनों से वह बाहर नहीं गया था, अपनी बाइक नहीं चलाई थी, बाल भी फिर से बढ़ गए थे। गुड्डू उठा और कहा, हम तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। हाँ तो फिर जाए के हाथ मुंह धो लो और गोलू के साथ अस्पताल की तरफ प्रस्थान करो, कहकर मिश्रा जी चले गए। गुड्डू उठा और अपना शर्ट उठाकर पहन लिया। एक हाथ से बटन बंद करने लगा। सामने के कर लिए लेकिन बाजू के फोल्ड नहीं हो पा रहे थे। तभी उसने सामने से गुजरती शगुन को देखा तो गुड्डू ने कहा, ओ शगुन गुप्ता। जी? शगुन ने गुड्डू की तरफ देखकर कहा, तनिक यहाँ आओ। गुड्डू ने बड़े प्यार से कहा तो शगुन उसकी तरफ चली आई और कहा, क्या हुआ? जरा हमारी जेब बाजू फोल्ड कर दो। गुड्डू ने शगुन के सामने अपना हाथ करके कहा। शगुन गुड्डू के पास आई और उसकी बाजू फोल्ड करने लगी। गुड्डू बड़े प्यार से शगुन को देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, हमारी घरवाली होती तो वो भी हमारे लिए ये सब करती, पर कहाँ एक ठो लड़की पसंद किए थे, वो भी ठेंगा दिखा के चली गई हमको। पर आज दिखाते हैं उनको, गुड्डू मिश्रा का चीज है। हो गया है? हाँ शुक्रिया। गुड्डू जैसे नींद से जागा। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, और आज तुम मिलोगे असली गुड्डू मिश्रा से, गुड्डू ने कहा। मतलब? शगुन ने अनजान बनते हुए कहा।
मतलब थोड़ा सब्र करो, मिलवाते हैं तुम्हें कानपुर के सबसे चौचक लौंडे से। हैं, अभी चलते हैं, बाद में मिलेंगे, कहकर गुड्डू वहां से चला गया। बाहर आकर गुड्डू ने मुंह धोया। मिश्राइन चाय ले आई। गुड्डू चाय पी रहा था कि गोलू आ गया। अरे गुड्डू भैया, चलो चलते हैं, गोलू ने आते हुए कहा। हाँ चलते हैं, गुड्डू ने चाय पीते हुए कहा। तुम चाय पियो, हम जरा हालचाल लेकर आते हैं, कहते हुए गोलू जैसे ही जाने लगा, गुड्डू ने उसे रोक लिया और वापस पीछे लाते हुए कहा, हाल चाल हम बता देंगे, उनसे ना तुम दूर ही रहो। अरे हाय, क्या बात है भैया, इतनी फिक्र, गोलू ने शरारत से कहा। तो गुड्डू ने चाय का खाली कप साइड में रखा और तभी आवाज में कहा, गोलू मारेंगे तुमको पटक के, कुछ भी बकते हो, चलो देर हो रही है। हाँ हाँ चलते हैं, आओ, कहते हुए गोलू उठा और गुड्डू के साथ घर से निकल गया। हॉस्पिटल आकर गुड्डू डॉक्टर से मिला। उसका प्लास्टर खुला। डॉक्टर ने उसे अभी हाथ से भारी सामान उठाने से मना किया था, पर तो गुड्डू तो इसी में खुश था कि प्लास्टर खुल गया। प्लास्टर खुलने के बाद फिजियो डिपार्टमेंट में आए, जहां गुड्डू को डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइज बताई। सारी बातें समझकर गुड्डू और गोलू हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। गोलू ने स्कूटी वापस घर जाने वाले रास्ते पर दौड़ा दी। कितने दिनों बाद गुड्डू गोलू के साथ बाहर आया था। उसने गोलू से चिपकते हुए कहा, यार गोलू, अब आ रहा है जिंदगी का स्वाद। लेकिन गोलू को अब तक लग चुकी थी पिंकी की आदत, इसलिए उसने गुड्डू को पीछे करते हुए कहा, ए यार गुड्डू भैया, ऐसे चिपको नहीं यार तुम। काहे नहीं चिपके बे साले, अब तक पूरे कानपुर के चक्कर हमारी कमर में हाथ डाल के काटे हैं तुमने, गुड्डू ने कहा। अरे भैया, अब बात कुछ और है, समझा करो यार, और कब तक ऐसे तुम्हारी हमारी कमर पकड़कर घूमोगे, कोई लड़की की कमर देखो यार, मतलब। गोलू ने कहा तो गुड्डू को एकदम से शगुन की कमर याद आ गई और उसने कहा, कमर तो यार उनकी कतई बवाल है। किसकी कमर देखा है तुम? गोलू ने कहा। अरे कुछ नहीं, हम जे कह रहे थे पिंटू के पास चलो, गुड्डू ने बात बदलते हुए कहा। पिंटू के पास काहे जाना है? गोलू ने सवाल किया। ए यार, हमारे बाल देखो कैसे चिड़िया का घोंसला हो गए हैं 1 महीने में, ठीक से शैम्पू तक नहीं किए हैं। तुम ज्यादा सवाल ना करो, चलो, गुड्डू ने कहा तो गोलू ने स्कूटी मार्केट की तरफ बढ़ा दी। पिंकी सैलून वाले के पास आकर गोलू ने स्कूटी रोकी और साइड में लगाते हुए कहा, गुड्डू भैया तुम चलो, हम आते हैं, जल्दी आना, कहकर गुड्डू सैलून के अंदर चला गया। गुड्डू को देखते ही पिंटू ने कहा, अरे गुड्डू भैया कैसे हो, शादी के बाद शक्ल ही नहीं दिखाए तुम तो, सब खैरियत तो है? शादी? किसकी शादी बे? गुड्डू ने हैरानी से पूछा। पिंटू कुछ कहता इससे पहले गोलू ने आकर बात संभाल ली और कहा, शादी नहीं भैया, साड़ी, मिश्रा जी के शोरूम की साड़ी का ऑर्डर देने आए थे तुम, उसके बाद से आज आ रहे हो ना, इसलिए पूछ रहा पिंटू। अच्छा वो, उसके बाद ना बहुत पंगे हुए हैं हमारी जिंदगी में, फुर्सत से बताएंगे, गुड्डू ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। पिंटू कोई और गड़बड़ करे इससे पहले ही गोलू ने उसे धर लिया और साइड में लाकर कहा, सुनो बे कानपुर के बिगड़े हुए फैशन, ज्यादा सवाल जवाब किया ना तुम्हारी हजामत बना देंगे हम। चुप करके गुड्डू भैया जो कहे वो करो और दफा करो इनको यहाँ से, रिश्तेदार बनेंगे, हालचाल पूछेंगे साले। बेचारा पिंटू ना गोलू की बात समझ पाया ना गुड्डू की। उसने अपना काम करना ही बेहतर समझा और गुड्डू के पीछे आकर कहा, हाँ तो भैया क्या करना है? पिंटू बढ़िया सा हेयर कट कर दो, फिर शैम्पू कर दो, उसके बाद बाल चमकाए दो हमारे, बस, गुड्डू ने कहा तो पिंटू लग गया काम में। पिंटू गुड्डू का हेयर कट कर रहा था। कुछ देर बाद गोलू का फोन बजा। गोलू उठा और सैलून के बाहर आ गया और कहा, हेलो हेलो, मिश्रा वेडिंग प्लानर से बात कर रहे हैं? एक लड़के की आवाज़ उभरी। हाँ जी, हम ही बोल रहे हैं, गोलू गुप्ता, बताइए क्या हुआ? गोलू ने कहा, देखिए हमें ना रात में पार्टी अरेंज करवानी है, फ्रेशर पार्टी है, बताइए कर देंगे अरेंज? लड़के ने पूछा। कर देंगे, काहे नहीं करेंगे, हम किस लिए हैं, जे बताओ काका फैसिलिटी चाहिए, और
अरेंज कहाँ करना है? गोलू ने कहा। लड़के ने 10 मिनट तक गोलू को लोकेशन और अरेंजमेंट के बारे में समझाया। लोकेशन कानपुर से बाहर का था, लेकिन अब तक तो गोलू अपने काम में परफेक्ट हो चुका था, इसलिए उसने ऑर्डर ले लिया। शाम 7 बजे का टाइम देकर गोलू ने फोन काट दिया। लड़के से बात करके गोलू ने अपनी दुकान पर लड़के को फोन किया और सारा जरूरी सामान जुटाने को कहा, जो कि आज शाम की पार्टी में लगने वाला था। सब बातें करके गोलू अंदर चला आया। गुड्डू का भी लगभग काम हो चुका था। गुड्डू उठा और बालों में से अपना हाथ घुमाया। अब आई उसे पुरानी गुड्डू वाली फीलिंग। दाढ़ी भी बड़ी हुई थी, लेकिन गोलू के पास इतना टाइम नहीं था कि गुड्डू के साथ वहां रुकता, इसलिए गुड्डू को बाहर धकेलते हुए कहा, इतना बहुते हैं गुड्डू भैया, शादी नहीं है तुम्हारी। और हाँ पिट्टू, तुम्हारे पैसे करते हैं तुम्हें फोन पे, वरना खाते में लिख लेना, ठीक है? यार गोलू दाढ़ी तो बनवाने देते, गुड्डू ने उसके पीछे बैठते हुए कहा। अरे गुड्डू भैया फिर कभी, अभी ना हमें कुछ काम है। कहते हुए गोलू ने स्कूटी स्टार्ट की और घर की तरफ दौड़ा दी। घर पहुंचकर गुड्डू को घर के सामने छोड़ा और खुद तेजी से निकल गया। उसके जाते ही गुड्डू ने मन ही मन कहा, गोलू कहाँ बिजी रहने लगा है, पता लगाना पड़ेगा। गुड्डू अंदर आया, शगुन वहां नहीं थी और ऐसे हाल में गुड्डू उसके सामने जाना भी नहीं चाहता था, इसलिए सीधा ऊपर चला आया अपने कमरे में। शीशे के सामने आकर गुड्डू ने अपने बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, अब लग रहे हो गुड्डू मिश्रा, देखते हैं अब कैसे इनकार करती है वो। गुड्डू ने देखा दाढ़ी से चेहरा अजीब लग रहा था। उसने ड्रॉवर खोला और उसमें से ट्रिमर निकालकर दाढ़ी बनाने लगा। सफा चट्टा करके गुड्डू ने हल्की हल्की दाढ़ी रखी, जैसे वह हमेशा रखता था। चेहरे को थोड़ा स्क्रब किया और फिर नहाने चला गया। नहाकर गुड्डू वापस कमरे में आया और कबर्ड खोलकर कपड़े देखने लगा। कपड़ों से भरे रहने वाला कबर्ड सिर्फ 7-8 जोड़ी कपड़े से भरा था। गुड्डू को थोड़ा अजीब लगा। अम्मा ने निकाल दिए होंगे, सोचकर गुड्डू ने जींस और शर्ट उठाया और कबर्ड बंद कर दिया। कपड़े पहनकर गुड्डू शीशे के सामने आया और ड्रायर से बाल सुखाने लगा। शर्ट के सामने के 2 बटन खुले थे, बाजू फोल्ड करके ऊपर चढ़ी हुई थी। हाथ में रुद्राक्ष वाला ब्रेसलेट, दूसरे में चांदी का कड़ा पहना हुआ था, जो शगुन ने दिया था। ये वही शर्ट थी जो शगुन ने गुड्डू को उसके बर्थडे के दिन गिफ्ट की थी। गुड्डू ने बालों को जेल लगाकर सेट किया और परफ्यूम लगा लिया। अभी भी कुछ कमी थी देखते हुए गुड्डू ने ड्रेसिंग पर रखा अपना चश्मा उठाया और लगाकर वहां से बाहर निकल गया। रैंक में रखे अपने जूते निकाले और पहनकर नीचे आया। नीचे आते ही गुड्डू के सामने शगुन आई और गुड्डू को देखा तो बस देखते ही रह गई। यही तो था वो गुड्डू जिसे पहली बार देखते ही शगुन अपना दिल दे बैठी थी। वह बड़े प्यार से गुड्डू को एकटक देखे जा रही थी। गुड्डू ने चश्मा उतारा और शगुन से कहा, क्यों लग रहा है ना बवाल? शगुन बस शर्ट को देखे जा रही थी जो उसने गुड्डू को तोहफे में दी थी। उसने खोए हुए स्वर में कहा, शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। सिर्फ शर्ट, हम अच्छे नहीं लग रहे? गुड्डू ने पूछा। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, शगुन ने होश में आते हुए कहा। शगुन की बात सुनकर गुड्डू ने उसके गाल पर हल्का सा मारते हुए कहा, खुद पगलेट जैसी बातें करती हो और कहती हो हम पागल हैं। गुड्डू का छूना शगुन के मन में हलचल मचा देता था। वह बस उसे देखती रही। गुड्डू टेबल के पास आया, वह अपनी टंगी बुलेट की चाबी ली और बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गया। पूरे 1 महीने बाद गुड्डू अपनी बाइक पर सवार कानपुर की गलियों में दौड़े जा रहा था, वो भी अपने पुराने स्वैग में। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 32। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहे मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।